गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जब भी देखते रहो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जितने भी सब पास हो गए होंगे, आई होप अच्छे मार्क्स से पास हुए होंगे। मेरी नज़र में मार्क्स लाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है राइट डिसीजन लेना राइट टाइम पे। ये सही वक्त है आपका सही तरीके से डिसीजन लेने का। डिसीजन लेने का मतलब ये है कि अभी मतलब जैसे आपका 12th हो गया तो 12th होने के बाद में आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, वो अभी आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आप अभी डिसाइड नहीं करोगे तो आप शायद बाद में रिग्रेट करोगे। किसी भी चीज का एक वक्त होता है डिसीजन लेने का। अगर वो डिसीजन उसी वक्त लिया जाए तो ज्यादा उसका जो रिफ्लेक्शन होता है उसका बहुत अच्छा होता है। अगर सही टाइम पे लिया जाए डिसीजन तो ये बहुत सही वक्त है डिसीजन लेने का, डिसाइड करने का कि तुमको करना क्या है फ्यूचर में। बिकॉज अगर आप आज डिसाइड नहीं करोगे तो शायद कल मौका ना मिले डिसाइड करने का या कल रिग्रेट हो। ठीक है, सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। अच्छा, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वीडियोस होंगे। वीडियोस का मतलब यहाँ पे एक वीडियो नहीं है, ऐसे में मल्टीपल वीडियोस में बनाने वाला हूँ और बैक टू बैक बनाने वाला हूँ। बिकॉज जैसे ही आप एक वीडियो खत्म करोगे आप दूसरे वीडियो पे स्विच हो जाओ। हाँ, आपको किस में रुचि है उसके हिसाब से आप स्विच होना। ऐसा नहीं कि आपको कैसी भी स्विच कोई भी वीडियो को देखना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। आपको जैसा लगे आपको वैसा वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने जो शो करना है ये एक जनरल वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके सामने अभी फिलहाल 12th के बाद। एक वक्त था जब 12th को बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी, भाई 12th हो गया बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। 12th एक बेसिक डिग्री है। जैसे आपने 10th कर लिया, 8 कर लिया, वो जो बेसिक है वो आपका है, बस 12th ही है, उसके अलावा और ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ही बोलते ना, तुमने बहुत कुछ नहीं किया। अभी तुम्हारा एक स्टेप है जो तुमने एक 2 स्टेप्स हैं, एक 10th का एक स्टेप हो गया, 12th का एक स्टेप हो गया, मतलब आपने 2 सीढ़ियां चढ़ ली है। इसका मतलब ये नहीं आपने जिंदगी का मुकाम हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स लाना या 100 में 100 लाना या 50% लाना कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ये मैटर ये करता है कि तुम अभी क्या डिसीजन लेते हो अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, वो मैटर करता है। बहुत सारे लोग 90% लाने के बाद भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, 95% लाने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं जो 55% लाने के बाद भी डिसाइड कर लेते हैं इनको करना क्या है। तो वो दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना चाहिए, ये मेरा बोलना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस अभी रखने वाला हूँ। एक ये सब जनरल ऑप्शंस है। आप लोग जैसे कि आपने जैसे 10th किया है, 10th छोड़ो, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ 12th। अच्छा, ये वीडियो में सिर्फ मैं 12th कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस में कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को सिर्फ 12th कॉमर्स के बारे में पता है। सो 12th कॉमर्स, अच्छा ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव जरूरी नहीं कि हर सबके पर्सपेक्टिव से सिमिलर हो। ये मेरा ऐसा मानना है कि 12th के बाद जो होती है ना, 3 चीजें होती हैं। ये 3 चीजें हैं। पहला है, 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास। ये 3 रास्ते में कोई भी 2 रास्ता आपको चुनना है, कोई भी 2 रास्ता, ये मेरा मानना है। 2 रास्ता कौन सा? एक तो कंपलसरी रास्ता है, ये है कंपलसरी, और ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल है, ये कंपलसरी। कंपलसरी क्या है सर? कंपलसरी है डिग्री। कंपलसरी है डिग्री। आपको ये टाइम पे डिग्री करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, डिग्री के साथ में क्या करना है वो आप लोग डिसाइड कर लो। डिग्री के साथ में तुमको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है, ये तुमको पहले फर्क मालूम पड़ना चाहिए कि भैया करना क्या है। ये दोनों ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकते हो। लेकिन कंपलसरी आपको डिग्री तो लेनी ही लेनी है। डिग्री का मतलब क्या है बताता हूं। जैसे आपका 12वीं हो जाता है ना, तो 12वीं होने के बाद में
आपको, जैसे हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो हमारे पास कोई 4 साल का या 5 साल का पीरियड नहीं होता है, अपने लिए 3 साल का पीरियड होता है। डिग्री होने के बाद में डिग्री होता है 3 साल का, लाइक फर्स्ट ईयर, FY मतलब फर्स्ट ईयर, फिर होता है सेकेंड ईयर, फिर होता है थर्ड ईयर, तो पे 3 साल का डिग्री होता है। ठीक है, फिर जैसे आपका TY हो जाएगा तो आप ग्रेजुएट कहलाए जाओगे, आपको लोग बोलेंगे आप ग्रेजुएशन आपने किया है, तो ये 3 साल ग्रेजुएशन के होते हैं। इसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर ग्रेजुएशन। मतलब ये 3 साल को बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन। आफ्टर आपने TY कर लिया, इसके बाद आप लोग ग्रेजुएट हो जाते हो। सो ग्रेजुएशन के बाद में आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाता है, MCOM पार्ट 1 पार्ट 2, या अगर आपको चाहिए तो MA मास्टर इन आर्ट्स, वो भी पार्ट 1 पार्ट 2, ये 2 चीज आप दे सकते हो। कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद या तो आप MCOM दे दो या तो आप MA करो, दोनों के लिए पार्ट 1 या पार्ट 2, ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी रुक जाओ, फिलहाल बस तुमको बस इतना बता रहा हूं। ठीक है, सो डिग्री है, डिग्री में 2 होते हैं, एक है अंडर ग्रेजुएशन और एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ये है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन में आता है FY SY TY, पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे आपका MCOM MA आ जाता है। मैं यहाँ पे MSc नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज MSc साइंस वालों के लिए होता है, तो अपन तो कॉमर्स वाले हैं, अपने को तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं कि MSc क्या है क्या नहीं है, अपने को फर्क पड़ता है MCOM और MA से। अच्छा, MA क्यों? MCOM कॉमर्स वाले आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आर्ट्स वाले नहीं आ सकते कॉमर्स की तरफ या साइंस की तरफ, लेकिन कॉमर्स वाले जा सकते हैं आर्ट्स की तरफ। सिमिलरली साइंस वाले कॉमर्स की तरफ और आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी उन लोग, साइंस वालों के लिए ओपन है, मतलब साइंस वाले जाओ जहां जाना है। कॉमर्स वालों के लिए ओपन है एक ही फील्ड, आर्ट्स वाली या कॉमर्स खुद की। आर्ट्स वाले लोग के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो ये चीज है कंपलसरी में। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखवाई, एक है सर्टिफाइड कोर्स और एक है प्रोफेशनल कोर्स। अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में तो तुम जानते ही रहोगे प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन है। जैसे एक आ गया अपना CA, सबसे बड़ा डिग्री, CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद में दूसरा आता है अपना CS, कंपनी सेक्रेटरी। फिर एक आता है CMA, सीमा बोलते हैं इसको लोग, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके अलावा एक LLB। अच्छा, LLB भी एक तरह की डिग्री होती है, लेकिन मैं इसको प्रोफेशनल कोर्स में डालूं नहीं डालूं, ठीक है चलो रहने दो। मैं फिलहाल LLB को मैं डिग्री में डालूं, बिकॉज डिग्री है वो एक तरह की। ठीक है, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। हाँ, CA CS सीमा, इसके अलावा एक CFA होता है, CFA है, सीपा है, सीपा मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट या चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाता है। इसके अलावा और भी चीजें आती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो प्रोफेशनल में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है अपना सर्टिफाइड कोर्स। सर्टिफाइड कोर्स में जो भी जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट होने का मतलब जैसे कि अगर आपको डिजाइनिंग अच्छी आती है तो आप डिजाइनिंग अच्छी आती है तो आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ग्राफिक में अच्छा होल्ड है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। सिमिलरली आपके अगर विजुअल्स, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग्स में, ये सब चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट, तो आप VFX का कोर्स कर सकते हो या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इन सब के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। ठीक है, जो ITI के अंडर आता है, ITI। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके अंडर में जितने बहुत सारे कोर्सेज आते हैं सर्टिफाइड कोर्सेज, वो आप कर सकते हैं। अब मैं इन सब को मैं एक पर्टिकुलर, मतलब एक एक सेक्शन को मैं पर्टिकुलरली एक एक वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी बस एक जनरली जान लो कि मतलब बेसिकली है क्या, 12th के बाद में क्या क्या ऑप्शंस है। 12th के बाद मैं बोलता हूँ ना यार, डिग्री तो करो ही करो, मतलब डिग्री तो आपको करना ही है नहीं हाउ, लेकिन ये डिग्री के साथ में तुम्हारे कैपेबिलिटी को देखते हुए, तुम लोग में कितना इंटरेस्ट है अकाउंट्स को लेकर, उसको देखते हुए तुम या तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ स्विच हो जाओ या तो तुम सर्टिफाइड कोर्स की तरफ स्विच हो जाओ। मतलब दोनों में से कहीं ना कहीं तो आपको स्विच होना है। ठीक है, खाली नहीं बैठ सकते हम लोग, दोनों में से या तो ये या तो ये। आपके पास 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर।
3 साल के अंदर में कोई ना कोई तो करना ही करना है। या तो अपने को प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना है या तो अपने को सर्टिफाइड कोर्स की तरफ जाना है, ये अपने ऊपर है। तो अपने को या तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ या तो सर्टिफाइड कोर्स की तरफ, ये दोनों में से कहीं ना कहीं तो अपने को जाना ही जाना है। ये तो तुमको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं आज ये फिलहाल अभी ये वीडियो के अंदर मैं डिग्री सेक्शन को कवर कर देता हूँ, और ये डिग्री सेक्शन के बाद में हम लोग अगले 1-2 वीडियोस के अंदर या 2-3 वीडियोस के अंदर हम लोग आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या है और उसका क्या क्या सिलेबस है, क्या है, वो सब चीजें मैं कवर कर दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद अपने को यहाँ पे सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको देने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डिग्री की तरफ। सो अगर आप डिग्री की तरफ देखें, सो डिग्री देखा, ठीक है। डिग्री में कितने साल होते हैं? 3 साल होते हैं, FY, SY, TY, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल होते हैं, ठीक है। अब ये 3 साल में क्या क्या है वो तुमको समझना है पहले। 3 साल अभी वो सब छोड़ो, डिग्री कितने टाइप की है? मुंबई यूनिवर्सिटी वेरियस टाइप्स की डिग्री प्रोवाइड करती है, बहुत सारे टाइप की डिग्री प्रोवाइड करती है। बस हाँ, कॉलेजेस के ऊपर है कि वो कौन सा डिग्री उन लोग लेते हैं। लाइक डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कॉलेज कौन सी डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है वो मैटर करता है। जैसे कुछ कॉलेज होती है जो सिर्फ बीकॉम, BMS और BAF सिखाती हैं। कुछ कॉलेज ऐसी भी होती है जहां पे BFM की भी कोर्स होता है, जहां पे BBA का भी कोर्स होता है, डिग्री दिया जाता है, पढ़ाई कराई जाती है उस चीज की। किसी कॉलेज में BBI की पढ़ाई होती है। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइप की डिग्री मिलती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पहले जाना कहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली आप लोग कोई भी कोर्स करो, मतलब कोई भी डिग्री लो, चाहे तुम बीकॉम करो, BMS करो, BAF करो, BBI करो, BBM करो, जो करना है करो, अल्टीमेटली तुम ग्रेजुएट कहलाए जाओगे। कुछ भी करो, तुम अल्टीमेटली ग्रेजुएट कहलाए जाओगे। कोई भी जॉब के लिए ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। कहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये पहले डिग्री समझ लो। डिग्री के बाद अपन एक छोटा सा एस्पेक्ट समझेंगे बिजनेस का, या एक नॉर्मल एक रूटीन समझेंगे, ठीक है। डिग्रियां बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे कि एक होता है अपना बीकॉम। बीकॉम का मतलब क्या होता है? बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है, सिंपल प्लेन डिग्री। इसके अलावा एक होता है BMS, ठीक है। BMS मतलब बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। फिर एक है BAF, बैचलर इन अकाउंटिंग फाइनेंस। फिर आता है एक BFM, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक आता है BIM, बैचलर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। BBI, इन्वेस्टमेंट बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके बाद BBI के अलावा BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एक अपना LLB का कोर्स भी इसी में ही आता है। 12वीं के बाद आप LLB, मैं क्या लिख दिया, LLB कर सकते हैं 5 साल का। 5 साल का हम लोग, सो यहाँ पे LLB होता है आफ्टर योर 12th। आप 12th के बाद भी डायरेक्टली LLB की तरफ जा सकते हैं। LLB का 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है सेक्टर, इसके बारे में सेपरेटली बताऊंगा LLB का यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये बाद में एक बार डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं एक LLB के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये LLB भी डिग्री इसको बोलेंगे हम लोग। इसके अलावा और कुछ बच जा रहा है क्या मेरे पे? हाँ, BMM मतलब क्या होता है? बैचलर इन मास मीडिया, ठीक है, बैचलर इन मास मीडिया ये है। अब BA भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉमर्स का बच्चा हमेशा कॉमर्स ही करेगा, वो BA आर्ट्स भी कर सकता है। तो अगर आपको रुचि ऐसा थियोरी में है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर आपको मन करता है कि नहीं आपको उसमें उतरना चाहिए, आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स करना है, या आगे चल के आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो आप आर्ट्स की तरफ भी जा सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि बच्चा जब आर्ट्स करेगा तो ही वो सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी बीकॉम करके भी की जा सकती है, जरूरी नहीं कि आर्ट्स करके ही की जाए, ठीक है। तो आप नॉर्मल बीकॉम करके या BMS मतलब दूसरे कोई भी कोर्स, मतलब अल्टीमेटली अगर सिविल सर्विस के लिए भी जाना है तो आपको ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट कहां से होना है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो BA भी एक कोर्स है, वो BA भी एक डिग्री है जो डिग्री के साथ में जाएगी। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर सब में अच्छा कौन सा है डिग्री, ऐसा कोई डिग्री किसी में से अच्छा नहीं होता, ठीक है। जो चीज अच्छी होती है वो तुम्हारा स्किल होता है, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो। बिकॉज क्या ना, देखो सब में 3 साल है, ये जितने भी बताया ना मैंने,
ये तीनों में 3 साल है। 3 साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों में 3 साल बिताने हैं तुमको, एक्सेप्ट एलएलबी। एलएलबी में 5 साल होता है, ठीक है। तो एलएलबी को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों, मतलब ये कोई भी उठा लो। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। तुमको चाहिए तो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है mu.ac.in, mu.ac.in, ये वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक करो ना, तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेस हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, डिग्री बहुत सारी प्रोवाइड करती है। तो आप अपने हिसाब से, आपको चाहिए नहीं इसमें नहीं, तो आप यूनिवर्सिटी पे जाके चेक करो वेबसाइट पे, और वहां से जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे वो तुम उठा लो, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। ये 3 साल है, तो ये 3 मतलब करना ही करना है। अब एक चीज तुम और समझो, क्या समझ रहे हैं? एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर किसको हायर करना पसंद करेगा? वो एम्प्लॉयर किसको हायर करेगा, बताओ? एक एम्प्लॉयर है, वो किसको हायर करेगा? मतलब देखो, रिक्रूटमेंट 3 स्टेज पे होता है। एक स्टेज होता है एंट्री लेवल, फिर इंटर स्टेज, फिर होता है प्रोफेशनल, ठीक है। अब ये तीनों का मतलब क्या है? एंट्री लेवल में कौन जाता है? एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन। क्योंकि मेरे को क्या काम, देखो मेरी कंपनी में 3 लेवल का काम होता है। मेरी कंपनी में 3 लेवल के काम होते हैं। तुम लोग तो पढ़े रहोगे, ये डायग्राम तो तुम जानते ही रहोगे। लोअर लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल, राइट। लोअर लेवल पे काम कौन करता है? जनरल लोग काम करते हैं, उनमें थोड़ी कोई स्पेशलाइज्ड चीज होती है। उनको कहा जाता है कि भाई जाके बिलिंग करो, उनको कहा जाता है कि भाई जाके अकाउंटिंग का छोटा मोटा काम करो। उनको बोल देंगे भाई जाके वो फाइल लेकर आ जा, ये इसका फॉर्म भरा कि नहीं भरा, ये फाइलिंग किया कि नहीं किया, मतलब वो छोटे मोटे जो भी जितने भी काम होते हैं, ठीक है, वो लोअर लेवल पे होते हैं। उसके बाद में तो 3 लेवल के अपने तो नॉर्मल हायरार्की होती है। तुमको क्या लगता है ज्यादा लोग कहाँ पे होते हैं? मिडिल लेवल, सॉरी लोअर लेवल, थोड़े और मिडिल लेवल, और सबसे कम लोग कहाँ होते हैं? अपर लेवल, मतलब सबसे बड़े, मतलब जो मेन डिसीजन मेकिंग मेकर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयर, जो मालिक है कंपनी का, वो 3 लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है। एंट्री लेवल पे किसको रिक्रूट करेगा? छोटे मोटे लोग को। जैसे मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट हूं, तो मेरे को यहां पे रिक्रूटमेंट मिलेगा, मेरे को थोड़ी ना वो इंटर या प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएगा। मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ में मैंने सीए भी किया है, मैंने सीएस भी किया है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे मेरे को इंटर पे रखेगा, और वो आगे चल के वो मेरे को प्रोफेशनल, मतलब डिसीजन मेकिंग में भी वो अपने को इन्वॉल्व करेगा, मेरी अगर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के साथ में, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ग्रेजुएशन के साथ में, ये डिग्री के साथ में तुमको या तो ये जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है तुमको। कि कंपनियां तुमको सिर्फ डिग्री के बल पे, अगर तुम सोच रहे हो मैं डिग्री कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो डिग्री के बल पे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। डिग्री के बल पे अगर तुम रहोगे तो तुमको ये एंट्री लेवल पे ही तुम रह जाओगे जिंदगी भर। वो एंट्री लेवल वाला जॉब मिलेगा तुमको, जैसे कि अकाउंटिंग वाला छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा। एज अ अकाउंटेंट के तौर पर तुम अपना जिंदगी पूरा खत्म कर लोगे, ठीक है। तुमको अगर ये इंटर और प्रोफेशनल पे जाना है तो तुमको वैसा काम करना पड़ेगा, तुमको मल्टीपल डिग्रीज लेके चलनी पड़ेगी। फिर मतलब तुमको सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री के साथ में एक कोर्स चाहिए, एक सर्टिफाइड कोर्स चाहिए। ये प्रोफेशनल कोर्स करवाता कौन है? ये प्रोफेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट करवाती है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट होती है ये, ठीक है। और ये जो होती है ये भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स जो रिकग्नाइज्ड है बस वहीं से करवाना, जो अनरिकग्नाइज है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो मत करना, ठीक है। तो ये है कुछ चीजें जो मेरे को बताना था। कौन सा करना है ये खुद से तुम डिसाइड करो। बीकॉम सब में जनरल है, मतलब अगर तुमको आगे चल के सीए वे कुछ करना है या कोई भी ऐसा बड़ा कोई कोर्स करना है तो मैं बोलता हूँ बीकॉम कर लो, बेस्ट है। क्यों पता है? क्योंकि बीकॉम में क्या होता है ना कि आपकी जो स्टडी का जो रूटीन होता है वो कम होता है, लाइक बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बाकी कंपैरिजन में। तुम नॉर्मल बीकॉम के साथ में तुम बाकी चीजें भी कर सकते हो। बीएमएस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज बीएमएस में क्या होता है, थोड़ा मैनेजमेंट स्टडीज होती है, साथ साथ में मोस्ट प्रॉब्ली जितना मैंने जाना है कॉलेजेस को, कॉलेज का टाइम और जॉब का टाइम या दूसरे एक्टिविटीज का टाइम काफी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट आता है। साथ साथ में
बीएमएस करने के साथ बाद हमने को बहुत सारे वॉलंटियरिंग करनी पड़ती है। वॉलंटियरिंग का मतलब तुमको यहाँ वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटीज में काम करना पड़ता है। अगर आप बीएमएस ले रहे हो तो मैं बोलता हूँ आप कोई ना कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज वही तुमको मैनेजमेंट सिखाएगा। बैफ बहुत ज्यादा, मतलब इसमें कैसा होता है, ये पूरा अकाउंटिंग फाइनेंस है, ठीक है, ये स्पेशलाइज अकाउंटिंग फाइनेंस है। बीकॉम भी है लेकिन बीकॉम स्पेशलाइज नहीं है, ये जनरल है। बैफ स्पेशलाइज्ड है, मतलब अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में पूरा मतलब घुस जाना है तो आप बैफ करो। फिर आगे आता है बीएफएम। बीएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये नया डिग्री है। बीम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये भी नया डिग्री है। बीबीआई अपना बैंकिंग इंश्योरेंस का है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं बीबीआई करने के बाद में तुमको डायरेक्टली बैंक में नौकरी मिल जाएगी फ्रंट डेस्क पे, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए भी देखो, ग्रेजुएट बैंक में लगना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। डायरेक्टली तुम बीबीआई करके बोलोगे मेरे को बैंक में लगना है तो नहीं, वो आपको बैक ऑफिस में काम मिलेगा। दो होते हैं कंपनी के अंदर, दो लेवल का काम होता है, एक फ्रंट ऑफिस और एक बैक ऑफिस। ये है फ्रंट ऑफिस और ये है बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब जो दिख के आते हैं कस्टमर्स को, बैक ऑफिस जो दिख के नहीं आते, ठीक है। तो ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस में फर्क होता है। बैक ऑफिस में मैक्सिमम लोड ज्यादा होता है, फ्रंट ऑफिस में भी होता है, लेकिन फ्रंट ऑफिस का रोल ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें ये मैंने बता दिया आपको प्रोफेशनल, इंटर और एंट्री लेवल पे। अगर आपको सिर्फ एंट्री लेवल पे ही रह जाना है डिग्री करके तो आप एंट्री लेवल पे रह जाओगे और ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो डिग्री के साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं तो आपको शिफ्ट होना ही होना है, सिर्फ एक जगह पे आप बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। मेरे से कोई पूछेगा कि सर मेरे को सीए करना है, आगे चल के सीएस करना है, या मेरे को कुछ और करना है, तो मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा भाई बीकॉम कर। मेरे से कोई पूछेगा सर मेरे को आगे चल के एमबीए करना है, ठीक है, मेरे को आगे चल के मेरे पापा का बिजनेस चलाना है, तो मैं बोलता हूँ बीएमएस करो। मेरे को सर अकाउंटिंग में बहुत रुचि है, मेरे को बहुत अकाउंटिंग मेरे को पसंद है और मेरे को उसी का सिमिलर कोई फील्ड चाहिए, मेरे को बीकॉम नहीं करना है, तो मैं बोलता हूँ बैफ करो। सर मेरे को शेयर्स मार्केट में जाना है या फिर वो सेक्टर में जाना है, थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, तो मैं बोलता हूँ भाई बीएफएम करो। अच्छा, बीएफएम और बीम काफी हद तक सिमिलर है, बट हाँ एग्जैक्ट मतलब पूरा सिमिलर नहीं है। हाँ सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, बट ज्यादा सिमिलर नहीं है। बीम नया डिग्री है जो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया, बट बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं इसको करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस कराती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल करो बैचलर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डिग्री है ना, ये काफी मेरे को लगता है आगे के कुछ सालों में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, ये बीम का। बीबीआई अगेन बैंकिंग इंश्योरेंस, अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग इंश्योरेंस में तो ऐसे केस में आप बीबीआई कर सकते हो। बीबीए बहुत कम कॉलेजेस करवाती है, बीबीए जो होती है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो करवाती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीएमएम मास मीडिया। अगर आपको जैसे आपका इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, आपका राइटिंग मतलब आपकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी है, तो ऐसे केस में आप बीएमएम करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैं एलएलबी का बता दूं। एलएलबी में क्या होता है ना, एलएलबी दो होता है, एक होता है 3 साल का और एक होता है 5 साल का। 5 साल का मतलब क्या, आफ्टर ट्वेल्थ आप 5 साल वाला एलएलबी कर सकते हो। और ये 3 साल वाला क्या होता है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे आपका टीवाई हो गया, तो टीवाई होने के बाद में अगर आपको एलएलबी करना है तो आप ये 3 साल वाला एलएलबी कर सकते हो। तो ये आपके पास 2 एलएलबी के ऑप्शंस हैं, एक है 5 साल वाला और एक है 3 साल वाला। 5 साल वाला 12th पास आउट के लिए होता है और 3 साल वाला ग्रेजुएट के लिए होता है, ठीक है। तो यही सब है कि एलएलबी अगर आप देखने जाओ तो उसमें 3 साल और 5 साल ऐसे 2 कैटेगरी है। एलएलबी कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि आपने 12th पास किया और आप एलएलबी का फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं है। आप जब 12th में रहते हो, अब मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अभी 5 ईयर वाले की, ठीक है। जब आप 12th में रहते हो तो 12th के बाद में जैसे आपका 12th का जनवरी होता है, जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम होता है, जैन फेब मार्च, शायद उसी वक्त पे सीईटी का फॉर्म आता है, MHCET फॉर एलएलबी के लिए, ठीक है। उसका फॉर्म आता है, आप उसको फिल करो और जैसे आपका 12th का एग्जाम फेब एंड या मार्च तक आपका 12th का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद में
मोस्ट प्रॉब्ली इसका एग्जाम मई और जून में होता है, बट अभी फिलहाल वो कोरोना की वजह से ये शिफ्ट होके आज इस साल में, मतलब ये पर्टिकुलर ईयर में अगस्त में शिफ्ट हो गया है। 8 अगस्त को उसका एग्जाम है। देखने जाए तो नॉर्मल तो मई और जून तक उसका एग्जाम हो जाता है, बट ये साल में मतलब ऐसा सिचुएशन है कि उसको अगस्त में शिफ्ट किया गया है। ठीक है, बट हाँ 12th के बाद आपको ये एग्जाम देना पड़ता है सीईटी का। उस पर जो आपके स्कोर आते हैं वो स्कोर के बेसिस पे तुमको जो है आगे चल के तुमको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और फिर वो कॉलेज के एडमिशन्स के हिसाब से फिर आपको मतलब कॉलेज कौन सी कॉलेज आपको मिलती है वो मतलब वो ऑनलाइन फॉर्म आता है, फिर उसमें सिलेक्शन होता है कौन से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। वो आप फिर वो जैसे नॉर्मल रूटीन कैसा होता है वो ही सेम वहां पर भी होता है। ठीक है, नॉर्मल तुम जैसे बाकी करोगे वैसे उधर भी होगा, लेकिन बाकियों में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, एलएलबी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये तुमको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एलएलबी के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, बाकी चीजों के लिए आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर योर डिग्री उसके बाद आप लोग मास्टर्स की तरफ जा सकते हैं। मास्टर्स में एमबीए भी मास्टर्स की ही डिग्री है। ठीक है, ये आपको छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये वीडियो में मैंने इस चीजें कवर किया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा अगले वीडियोस में, जरूर देखते रहना। अभी जस्ट ये वीडियो खत्म होगा, मैं मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करूंगा कि सबके सब वीडियोस एक के बाद एक डालता रहूं तुरंत के तुरंत, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में कोई चीज को। ठीक है, कोई चीज का डाउट रहे, नंबर है मेरा वहां पे, कमेंट बॉक्स भी है, दोनों यूज करो, जो भी पूछना है बिंदास पूछो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।